It seems to me that the time has come to revive this troika. रूस ने दुनिया के सियासी शतरंज पर एक तगड़ा दांव खेल दिया है। रूस ने एक ऐसे गठबंधन को जिंदा करने की कोशिश की है जो दुनिया की सूरत बदल सकता है, लेकिन भारत को रूस के इस प्लान पर थोड़ा सा शक है। रूस पिछले कई महीनों से भारत और चीन की दोस्ती करवाना चाहता है। इसी कड़ी में अचानक रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत, चीन और रूस को मिलकर उस गठबंधन को जिंदा करना होगा जिसे रिक ट्रोइका कहा जाता है। रिक का मतलब है रशिया, इंडिया और चाइना, तो वहीं ट्रोइका का मतलब है 3 देशों का गठबंधन। आपको बता दें कि रिक फोरम की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। रिक फोरम में रूस, भारत और चीन व्यापार, फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी से जुड़े क्षेत्रों पर चर्चा करते रहे हैं। इस गठबंधन के तहत रूस, भारत और चीन के बीच 20 बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान झड़प के बाद रिक फोरम निष्क्रिय हो गया। मगर पिछले ही साल भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर शांति स्थापित करने के लिए एक डील हो गई। इसी के बाद रूस अचानक एक्टिव हो गया। रूस को उम्मीद जगी कि वो दोबारा रिक ट्रोइका को जिंदा कर सकता है। रिक ट्रोइका का सीधा मतलब है कि रूस, भारत और चीन एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे। रूस का कहना है कि रिक ट्रोइका नाटो को अकेले ही टक्कर दे सकता है। आप पहले रिक ट्रोइका पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत क्या खेल करने वाला है। India and China have been reaching an understanding on how to calm the situation on the border down. It seems to me that the time has come to revive this troika, the RIC troika. आपने ये बयान सुन लिया, सुनकर लग भी रहा है कि भारत, रूस और चीन हाथ मिला ले तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल सकते हैं। वैसे ये सच भी है। रूस इस गठबंधन को पश्चिमी देशों को टक्कर देने के लिए दोबारा शुरू करना चाहता है। रूस इसलिए भी इस गठबंधन को दोबारा जिंदा करना चाहता है ताकि भारत पश्चिमी देशों के नजदीक ना जाए और आगे चलकर भारत और चीन की जंग भी ना हो, क्योंकि रूस भारत और चीन दोनों पर निर्भर है। भारत और चीन की वजह से ही रूस अभी तक नाटो देशों से लड़ रहा है, लेकिन अगर भारत और चीन की जंग हो गई तो सबसे बुरी तरह से रूस ही फंसेगा। रूस के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि वो भारत का साथ दे या चीन का। इसलिए रूस रिक गठबंधन को दोबारा शुरू करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को रूस की बात माननी चाहिए? क्या भारत को दोबारा रिक फोरम की शुरुआत करनी चाहिए? रिक गठबंधन को लेकर भारत के मन में 3 बड़ी और जायज मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल यह है कि चीन पाकिस्तान को खुला समर्थन देता है। ऑपरेशन सिंधु के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी और जितनी मदद हो सकती थी उतनी मदद भी की। पाकिस्तान को 80% हथियार देने वाला देश चीन ही है। ऐसे में अगर भारत दोबारा रिक गठबंधन से जुड़ता है तो ये चीन को इनाम देने जैसा हो जाएगा। भारत के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल है रूस और पाकिस्तान की नजदीकियां। 2023 में पाकिस्तान ने भी भारत की नकल करते हुए रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूस भी अब पाकिस्तान को कुछ हथियार दे रहा है। पिछले साल अक्टूबर में रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक मिलिट्री ड्रिल भी की थी। यानी रूस और पाकिस्तान अब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर नहीं है। जाहिर सी बात है कि भारत को ये चीज पसंद नहीं है। बहरहाल भारत के लिए तीसरी बड़ी मुश्किल है रूस और चीन की गहरी दोस्ती, जिसे दोनों देश नो लिमिट्स पार्टनरशिप बोलते हैं। रूस और चीन की ये पार्टनरशिप यूक्रेन युद्ध के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। रूस और चीन के बीच पिछले साल $244 बिलियन का व्यापार हुआ था। इस व्यापार में रूस को ज्यादा फायदा हुआ था। यानी आप बोल सकते हैं कि रूस चीन पर पहले से भी ज्यादा निर्भर है। यहीं पर आप अगर रूस और भारत के व्यापार को देखें तो वो रूस और चीन के व्यापार का सिर्फ 1/4 ही है। इसके अलावा भारत चीन की तरह खुलकर पश्चिमी देशों का विरोध भी नहीं करता। ऐसे में रूस की निर्भरता चीन पर और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि चीन अगर चाहे तो वो रूस को भारत के खिलाफ खड़ा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत और रूस के बीच भी दरार आ सकती है। ऐसे में भारत को बहुत ही सोच समझ कर कदम रखना होगा। रिक गठबंधन को शुरू करना है या नहीं करना, उसका फैसला बाद में लिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले भारत को रूस से यह साफ कहना होगा कि चीन पर हमें भरोसा नहीं है।